नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। दिल्ली का मौसम सर्द हो रहा है, लेकिन रेलवे में माहौल गर्म है क्योंकि रेलवे में सांगठनिक चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर चुनाव में आपको कोई भी ऐसा रंग नहीं मिलेगा जो कि आम चुनावों से अलग हो। हमारे साथ जो दिल्ली में अभी 27 नवंबर को जो AIRF है उनका एक प्रोग्राम हुआ था, कार्यक्रम हुआ था DRM ऑफिस के सामने, जहां पर विभिन्न संगठनों ने, आपको हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि कैसे जो ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उससे नाराज होकर, चूंकि उन्होंने एक BRMS जो कि RSS समर्थित मजदूरों का संगठन था उसको समर्थन का ऐलान दिया, तो कैसे उनसे नाराज होकर एक अम्बेडकर बिरसा युवा वाहिनी संगठन ने वो वहां पर आया और उन्होंने AIRF का समर्थन किया। और एक और संगठन था जिसने AIRF के साथ जो है समर्थन का ऐलान किया था, वो था ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन। उनके अधिकारी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री है ना, सतपाल सिंह जी हैं। उनके सहायक मंत्री जोनल सहायक मंत्री राजीव यादव जी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सतपाल जी, इस तरह के चुनाव में जो ये ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन, तो जैसे वो पहले था और जो लोग थे जिस दिन आप लोगों ने ऐलान किया आगे, जैसे अम्बेडकर बिरसा, तो रेलवे के चुनाव में इस तरह के संगठन क्या मतलब कितना मोबिलाइज करते हैं वोट को? हाँ, रेलवे में जो 60% OBC एम्प्लॉइज है। अच्छा। हाँ, 60% है। हमारा 22 तारीख को वो होता है एक AGM, उसमें हमारे महामंत्री श्री SK यादव जी ने डिसाइड किया कि हम मेंस को समर्थन देंगे, क्योंकि काफी मतलब NRM को समर्थन देंगे। तो उसमें एम्प्लॉइज हमसे बार बार पूछ रहे थे किसको समर्थन देना चाहिए। ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन पे काफी दबाव आई, राजनीतिक भी, किंतु ऑल इंडिया OBC ने, हमारे महामंत्री जी ने डिसाइड किया कि हमें अराजनीतिक संगठन के साथ जाना है। हमें अराजनीतिक संगठन के साथ जाना, इसलिए हम राजनीतिक संगठन, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम किसी के साथ जाएंगे। तो इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ऑल इंडिया OBC ने दूसरे संगठनों को भी बहुमत दिया, वो समर्थन दिया था और वो रेल में जीते भी, और दूसरे संगठन बाहर हो गए थे। तो इस पिछले वाले इलेक्शन में भी ऐसा ही रहा। पहले URK को भी दिया था, वो अंदर आई, किंतु फिर बीच में हमारे महामंत्री जी ने वो उनको समर्थन नहीं दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने, मतलब आपने जिसको समर्थन ऑल इंडिया OBC पिछले चुनाव में, मतलब इनका ये कहना कुल मिलाकर कि जिसको इनके संगठन ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन रेलवे का जो है, जिसको समर्थन दिया वो जीता है। यस, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि इस बार जो यहाँ समर्थन दिए तो ये भी जीतेंगे? यस, बिल्कुल। और भारी मत से हमारा ये उद्देश्य है कि रेल में एक ही यूनियन रहनी चाहिए। अच्छा। तो इस बार ये है, हमें पक्का विश्वास है कि जो NRMU है वो एक संगठन के रूप में नॉर्दर्न रेलवे में आएगी। तो जोनल सेक्रेटरी राजीव यादव जी में, राजीव जी, तो ऐसा क्या लगा कि इस संगठन को चुना जाए? ऐसा ये हमने हमारे ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक खुला मंच पे हमने एक BGM 22 तारीख में रखी, और उस BGM में OBC रेलवे एम्प्लॉयज के जितने भी साथी कर्मचारी थे वो सब एकत्रित हुए, और इस संघ के ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महामंत्री जी द्वारा सभी से विचार विमर्श करके, सभी से सहमति लेकर के एक रेलवे में एक मजबूत यूनियन को लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एक बहुत पुरानी यूनियन है जो कि रेलवे कर्मचारी के हित की लड़ाई हमेशा लड़ती रहती है, और इसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और इन्होंने अभी 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक शताब्दी वर्ष भी बनाया है, और एक हमने सभी ने विचार विमर्श करके हमारे महामंत्री जी श्री SK यादव जी और ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज के अध्यक्ष श्री KS कुशवाहा जी द्वारा 22 तारीख को BGM में ऐलान किया गया कि एक रेलवे में एक मजबूत यूनियन को समर्थन दिया जाए। सभी की पूर्ण सहमति पर 22 तारीख को मंच से ऐलान किया गया कि रेलवे में जो सबसे मजबूत यूनियन है और जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से
कोई संबंध नहीं है, उसको समर्थन देने का कार्य किया जाएगा। और ये हम लोगों ने सबने ये आश्वासन दिया कि सभी लोग एकजुट होकर के रेलवे में एक यूनियन को लाने का काम करेंगे, जो सरकार के साथ अपनी मांगों को पूर्ण कराने का ताकत रखना। चलिए, ये तो हुआ कि जो एक यूनियन को जो है मजबूत करेंगे। ये बताइए आप सतपाल जी, कि आप कहे कि हम जिसके साथ रहे हैं वो जीता है। जी सर। तो पिछली बार यानी कि आप किसी और के साथ रहे होंगे जी, तो इस बार इधर कैसे? जो दूसरी यूनियन थी उन्होंने हमारे संगठन को एक तरह से नीचे लाने की कोशिश की। अच्छा। धोखा दिया। अच्छा, आपको धोखा दिया? हाँ, जो वादे किए थे उससे वो मुकर गए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए इनसे काफी समय से हम, जैसे हमारी मीटिंगें होती है, तो वादे क्या थे? एम्प्लॉइज के फायदे के थे या आप लोगों के फायदे? नहीं, एम्प्लॉइज के फायदे अच्छा। के। हाँ, एम्प्लॉइज के फायदे के कुछ, जैसे अलाउंसेस होते हैं, पे स्केल होते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ क्या लगता है कि यहाँ वो वादे? हाँ, क्योंकि काफी समय से हम डिवीजन में भी इनके साथ रहते हैं, जैसे सहयोग करते हैं, तो वो उस तरह से, जैसे दूसरी यूनियन है हमारी एक, वो हमारे खिलाफ चलती है। अच्छा। कि इनको ये यहाँ से हटा दिया जाए, ये कर दिया। ये एक तरह से सहयोगात्मक रूप से चलते हैं और चीजों को समझते हैं और बातों को मानते हैं, जो सही है उसमें साथ देते हैं हमारा। तो सारा विचार करके पिछले जो 5-6 साल से विचार चल रहा था, या उसको देखने के बाद तब हमने, हमारे महामंत्री जी ने, श्री एस के यादव जी और श्री के एस कुशवाहा जी ने, और हमारी सारे हाउस ने, जो 22 तारीख में था, उसके बाद डिसाइड किया कि हम इस बार मेंस के एनआरएम को ही वो देंगे। तो चलिए, ये बताइए, तो पूरे रेलवे में मतलब करीबन एम्प्लॉइज की संख्या करीबन 12-13 लाख है। जी सर। तो उसमें ओबीसी एम्प्लॉइज कितने होंगे? 60%। तो कितने होंगे? 60% कितना होगा? 60% मतलब 6-7 लाख। 6 लाख है। हाँ। 6 लाख। ये 6 लाख आप लोगों की बात पे रहते हैं? अलग अलग जोन है। हाँ हाँ? हाँ, क्योंकि एक 6 लाख में कितने बात पे रहेंगे आपके बात? 6 लाख में 4 तो रहेंगे। 4 आपके बात पे रहेंगे? हाँ, हाँ, क्योंकि जो संगठन है ओबीसी, उसके लोग जो हैं वो जो काम करते नीचे, कुछ होते हैं कि बाहर होते लोग, और जो काम करते हैं उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि हमारे साथ रहेंगे, कि जहां भी जाएंगे हम एक जगह वोट देंगे तो हमारी अलग पहचान बनेगी, इसलिए सब हमारे साथ हैं। और वो काफी लोग हमसे पूछ भी रहे थे कहाँ है, ऐसे नहीं चलेगा, नॉन उसमें नहीं करेंगे, तो फिर ये डिसाइड हुआ है। ये किस चीज पे आप लोग तय करते हैं कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है? कुछ तो आधार होता होगा ना जिसपे तय करते होंगे। अभी जो आजकल का जो परिवेश इस सरकार में चल रहा है, सरकार सभी इस चुनाव के माध्यम से, ये जो चुनाव हो रहा है, सरकार ये चाहती है कि इस चुनाव के माध्यम से हमारी रेलवे की यूनियनों का वर्चस्व खत्म हो जाए। अच्छा। जो रेलवे में सबसे पुरानी और सबसे मजबूत यूनियन है वो रेलवे में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, और जिनके के AIRF के और NRMU के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। हमने जो, देखिए, जो भी अगर हम साथ देना चाहें तो ऐसे व्यक्ति का साथ दें या ऐसे संगठन का साथ दें जो हमारे और सभी रेलवे कर्मचारी के हितों का रक्षा कर सकें और सरकार के साथ मजबूती के साथ अपनी बातों को रख सकें। इसीलिए हमारे महामंत्री श्री SK यादव जी, जो कि ऑल इंडिया रेलवे ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महामंत्री हैं और अध्यक्ष जी हैं जो हमारे KS कुशवाहा जी, उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करके ये फैसला किया कि रेलवे में सिर्फ और सिर्फ एक यूनियन आनी चाहिए जो कि सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे, और हम ओबीसी के कर्मचारी भी उनका साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में देंगे और उनको पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का कार्य करेंगे, और रेलवे में केवल और केवल एक यूनियन लाने का कार्य हम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार का चुनाव रेलवे में कोई आम चुनाव से कम नहीं, तो आपको बातचीत से पता ही लग ही गया होगा कि कैसे ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो रेलवे में, जिनके पास की कहते हैं कि 6 से 7 लाख कर्मचारी उस कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनके एसोसिएशन ने जो 27 तारीख को दिल्ली में सभा थी DRM ऑफिस के सामने AIRF की, उसमें उनको समर्थन का ऐलान किया। और जब हमने उन नेताओं को पकड़ा तो उन्होंने बताया आखिर वो किस कारण से, और चुनाव के समय, रेलवे के चुनाव के समय जो संगठन के मान्यता के चुनाव थे, वो किस आधार पर अपना समर्थन या इसके साथ रहना या उसके साथ रहना वो तय करते हैं। तो बाकी फैसला आपका। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए
और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।